अपने अपने पतियों को बताती रहा करो कि देखो ये त्रिया चरित्र होता है। आपको पता है त्रिया चरित्र? नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं केवल पुरुषों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाने का काम करती हैं। उनका ये बिजनेस है। फंसाकर उसको ब्लैकमेल करती हैं। उसकी एक बार एक घटना मैंने न्यूज पर सुनी थी कि एक कोई महिला थी, उसने एक अच्छे बड़े आदमी को फंसाया, बड़ा पैसा वाला था। उसको अपने उसके ऑफिस में काम करती थी, तो वो दिन भर घूरती रहती थी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकती रहती थी। तो उसके बॉस को, मालिक को उससे आंखें मिली, तो उसने भी आंखें मिलाई, बुलाया, यहाँ तुम हमें क्यों देखती रहती हो? वो लड़की तो उसे फंसाने ही आई थी, नौकरी तो बहाना था। बोले हमें आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई आदमी को बस ये कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आदमी अपनी प्रशंसा सुन के उसका हो जाता, वो भी उसका हो गया। कॉफी पे गए, कॉफी पी, संग में रहने लगे। एक बार एक कमरे में जाकर दोनों आपस में मिले। वो लड़की इतनी होशियार थी कि जो उसका बटुआ था उसमें उसने कैमरा लगा रखा था। तो उसने जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उसके व्हाट्सएप पे भेज दी। 1 करोड़ चाहिए वरना ये भेज देंगे सबको। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप के जीवन में ये दुर्घटना ना हो, इसलिए बता रहा हूं। उस आदमी के पास 1 करोड़ की बात आई। अब वो आदमी 1 करोड़ कहां से लाए? यदि नहीं देता तो वो कहती है बदनाम कर दूंगी, और बदनाम हो जाएगा तो जीवन बर्बाद। तो वो आदमी बोला पैसे तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कर्जा है। यदि देता हूं तो कर्जे से मर जाऊंगा, और नहीं देता तो बदनाम होके मर जाऊंगा। मरना दोनों तरफ से है। उसको लगा आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या करने जाने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का फोन आया जो कि पुलिस ऑफिसर था। मित्र कैसे हो? उसने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई, मैं मरने जा रहा हूँ। उसके पुलिस दोस्त ने कहा आ जाओ हम हेल्प करते हैं। उसने उस लड़की, पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उस लड़की को पकड़ निकाला। उस लड़की से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा हमारा ये गिरोह चलता है, 10 लोग काम करते हैं इसमें। अभी तक आपने कितना पैसा कमाया? बोले 80 करोड़ रुपए हम लोग कमा चुके हैं, 80 लोगों को फंसा चुके हैं। ये 81 नंबर का आदमी था, अब इसे 80 करोड़ वसूल चुके हैं। पुलिस ने बंद किया और उसकी जिंदगी ठीक हो गई। कुल मिलाकर आप यदि चरित्र से गिर गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए स्त्रियों से बच के रहना समझदार पुरुषों की समझदारी है। पराई नारी के चक्कर में उसके झूठे षड्यंत्र, यही त्रिया चरित्र है कि कोई भी नारी अपने उल्टी सीधी बातों में आपको उलझाकर वो आपको साथ गलत करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपके साथ बाद में आपका बदनामी हो आपकी, और आपका समाज में नाम खराब हो। ये नारियों से बच के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नारियों को भी बचना चाहिए पुरुषों से। समाज में सबको बच के रहना चाहिए, और आज के समय तो बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। वैसे भी चरित्रवान तो हमें हर युग में रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, इसलिए चरित्र। तो आप सबको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दोषी लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन? बताओ, आपका पति आपके लिए कौन? जोर से
मानते हो कि नहीं? पति को भगवान मानो। अच्छा, गलती कुछ स्त्रियों की भी है तो कुछ पुरुषों की भी है। आप अपने पति को भगवान मान के खूब प्यार करो तो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। आप प्यार कम करती हो तो उसे लगता है यहाँ से प्यार कम मिल रहा है, वो साइड से प्यार लेना चाहता पड़ोसन का। इसलिए आप खूब प्यार किया करो अपने पति परमेश्वर को, प्यार में कमी ना हो, वरना। और पुरुष को चाहिए कि आप अपनी नारी का आदर करें, सम्मान करें। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहती है। इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करें और नारी को चाहिए पुरुष का आदर करें। आज समाज में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? तलाक हो जाता है, शादी हो तो गई है, टिकी ही नहीं, चली ही नहीं, महीने भर में, साल भर में तलाक, लड़का अलग लड़की अलग। अच्छा बताओ, आज के समाज में, आज के समय में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। उस तलाक के जितने भी केस हैं सब पर आप स्टडी कर लीजिए, सब पर रिसर्च कर लीजिए। बताइए कि उस तलाक में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? मैं ऑप्शन रखता हूं। जब जब तलाक होता है किसी भी लड़की का, तो बताओ गलती पहली किसकी होती है? ऑप्शन सुनो। तलाक में गलती किसकी? पति की, पत्नी की, लड़की की माँ की या लड़के की माँ की? ऑप्शन 4। बताओ किसकी गलती से तलाक होता है? लड़की की माँ के, लड़के की माँ, लड़की की माँ? आप लोग बताओ मेरी माँ किसके कारण? रितेश भैया आपकी सासू माँ यही है, पर आपका तो प्रेम से है, गृहस्थी चल रही है, पर देखना सासू माँ नाराज ना हो जाए। बताओ किसकी गलती से तलाक होते हैं? जिनके होते हैं। मैं ये बताओ मेरी माँ, फटाफट बोलो, इतना समय कहाँ है? किसकी गलती? ईगो, एटीट्यूड। चलो, कुछ परसेंट, कुछ केस में पुरुष की गलती होती है, कुछ केस में स्त्री की गलती होती है, कुछ केस में लड़के की माँ, सास, ससुर, जेठ, जेठानी की गलती होती है। पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये केस आते हैं जहां लड़की की माँ के कारण बेटी का घर टूट जाता है। शादी के बाद भी दिन भर मोबाइल पे ही बात करती है, दिन भर पंचायत, क्या खा लिया, क्या बना लिया, कहाँ गई थी, क्या हुआ आज। अभी प्रश्नोत्तरी में अभी यहाँ एक माँ हमसे पूछ रही थी कल या परसों, बोले महाराज हमारी बेटी है, उस बेटी ने, हमारी बेटी ही है, कोई है नहीं बेटा, तो बेटी को हमने घर बुलाया तो हमारे घर के ऊपर बेटी ने अपना घर बना लिया और अब हमसे कहती है निकल जाओ। हमने कहा शादी के बाद बेटी को ससुराल क्यों नहीं रहने दिया, क्यों बुला लिया? घर के ऊपर घर बना के बेटी बैठ गई तो माँ को कहती है निकल। यही की बात। तो देखो समाज में गलती किसी की भी हो पर रिश्ता तो टूट ही गया ना। कोशिश ये करना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे। यदि लड़की कुछ गलती करे तो माँ को समझाना चाहिए, बेटा सबके घर में लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में माँ बुला लेती है बेटी को, तू घर आ जा, मैं देख लूंगी दामाद जी को। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्ते
प्रेम से खुशी? चलें बहुत अच्छा है। खुशी? रिश्तों में